बांग्लादेश की सत्ता के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस के घर में क्यों सफेद शक्कर को जिन्ना और भूरे खांड को गांधी शक्कर कहा जाता था? बंटवारे के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले यूनुस ने आखिर कैसे छात्र राजनीति के सहारे पहले भी तख्ता पलटकर इस स्क्रिप्ट का सहारा लिया और सत्ता की कमान हासिल की? और आखिर कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मोहम्मद यूनुस को दिया था शांति पुरस्कार? अमरउजाला.com पर इस वीडियो में आपको देंगे इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना की विदाई और हिंसा के कोहराम के बीच आमद हो चुकी है मोहम्मद यूनुस की। भारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है। मुल्क के बंटवारे के पहले पैदा हुए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस 1947 तक भारतीय ही थे, मगर उसके बाद उनकी नागरिकता पहले पाकिस्तानी हुई और फिर बांग्लादेशी। जीवन के 84 बरस देख चुके मोहम्मद यूनुस न केवल 2006 में नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, बल्कि 1998 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। बांग्लादेश में अपने ग्रामीण बैंकर के तौर पर माइक्रो फाइनेंसिंग यानी लघु वित्त के लिए किए गए कामों पर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी जीवनी का नाम भी बैंकर टू द पुअर्स है। इस किताब में मोहम्मद यूनुस की जिंदगी पे झांकने का बड़ा रोचक मौका मिलता है। अविभाजित भारत के चिटगांव में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता सोने और गहनों का कारोबार किया करते थे। 9 भाई बहनों के बीच मोहम्मद यूनुस तीसरे क्रम पर थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी चिटगांव में ही पूरी की थी। यूनुस अपनी किताब में बताते हैं कि भारत के बंटवारे के वक्त वो और उनका परिवार पाकिस्तान का समर्थक था। इतना ही नहीं, उनके घर में भाई बहन आपस में पसंद आने वाली सफेद शक्कर को जिन्ना और नापसंद होने वाले खांड को गांधी शक्कर कहा करते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में स्काउट और गाइड से जुड़े रहे मोहम्मद यूनुस 1993 में पश्चिमी पाकिस्तान और भारत भी आए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी टीम के तौर पर यूनुस ने कनाडा के नियाग्रा में हुई स्काउट एंड गाइड जमूरी में भी हिस्सा लिया था। हालांकि छात्र राजनीति में ने हर बार ही मोहम्मद यूनुस के लिए एक टर्निंग पॉइंट सामने खड़ा किया है। पाकिस्तान के फौजी शासक जनरल अयूब खान को छात्र राजनीति से चिढ़ थी और इसीलिए उन्होंने अपने राज में बने विश्वविद्यालयों को शहरों से दूर गांव में पहुंचाया था। और इसके साथ ही चिटगांव यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे मोहम्मद यूनुस को जोबरा गांव जाना पड़ा था। चिटगांव कॉलेज में पढ़ते हुए मोहम्मद यूनुस ने छात्र राजनीति में कॉलेज की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी का रुख किया था। वो इस पार्टी से जुड़े हुए थे, मगर कुछ ही समय में मोहम्मद यूनुस ने अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया और अपने से सीनियर लोगों को हटाकर पार्टी के महासचिव बन गए थे। अपनी किताब में मोहम्मद यूनुस लिखते हैं कि चिटगांव की राजनीति में चिटगांव के पूरे शहर के अंदर इस बदलाव ने एक भूचाल ला दिया था। हालांकि छात्र राजनीति से लेकर बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन तक मोहम्मद यूनुस राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय रहे हैं। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान तो एक बार उन्होंने कोलकाता जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाकायदा बांग्लादेश की निर्वासित सरकार बनाने का फैसला कर लिया था। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस की योजना थी कि मोबाइल रेडियो ट्रांसमीटर खरीदा जाए और उसके बाद वो इसका सहारा लेकर भारत से पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो जाएं, वहां रेडियो ट्रांसमिशन करें और अगर पाकिस्तानी सेना पीछा करे, उन्हें पकड़ने आए तो भारत में वो भाग कर चले आए। इस बात की ओर एक और योजना उनकी, भले ही यह बात और है कि उनकी ये योजना कामयाब नहीं हो पाई, मगर मुक्ति आंदोलन के दौरान अमेरिका में रहते हुए मोहम्मद यूनुस कई बार भारत के दूतावास भी जाया करते थे। मोहम्मद यूनुस का भारत से नाता बांग्लादेश बनने के बाद भी जारी रहा। साल 2006 में नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले उन्हें 1998 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। समारोह का आयोजन 19 नवंबर 1999 को हुआ था, लेकिन बताया जाता है कि 1998 के इस पुरस्कार के लिए चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मार्च 1998 में सत्ता में आई थी। उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ और अक्टूबर 1999 में हुए देश में लोकसभा के आम चुनाव, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने और इसके बाद 19 नवंबर 1999 को राष्ट्रपति भवन में समारोह हुआ, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया। इस दौरान तब के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता विपक्ष के तौर पर सोनिया गांधी कार्यक्रम में मौजूद थी। इस आयोजन के 25 साल बाद अब यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की बागडोर है, वो भी ऐसे हालात में जबकि ढाका से लेकर चिटगांव तक हिंसा का तांडव कई जगह चल रहा है।
ऐसे में अब छात्र राजनीति से निकले सत्ता परिवर्तन के साथ बांग्लादेश के अंतरिम कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनुस आखिर कैसे मुल्क को संभालते हैं, ये बड़ा सवाल है जिस पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।